स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे और उसकी स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें हम सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले जो आपको दी गई मसावात है इक्वेशन है उसमें से आप फाइंड आउट करेंगे ए बी और सी की वैल्यू। ए जो है हमारे पास के स्क्वायर है, बी 2k प्लस 1 और सी इज़ इक्वल टू 4। नाउ बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू पुट की -4ac और बी का स्क्वायर जो है वो हमने ले लिया, 2 का स्क्वायर जो है वो अलग कर लिया और k प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो आगे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 16 आ गया के स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वैल्यूज़ ये आ रही हैं और आफ्टर सब्ट्रैक्शन 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये। और इसके बाद एज गिवन दैट द एक्सप्रेशन इज़ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए चूँकि दिया गया जुमला एक मुकम्मल मरबा है इसलिए हम जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0। -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 सेम जो है हमने एक्सप्रेशन नीचे नोट डाउन कर लिया और यहाँ पे -4 जो है वो एज अ कॉमन ले रहे हैं और ये इधर डिवाइड होकर 0 ख़त्म हो जाता होता है। और इसी तरह हमारे पास अब आप देखें ये वाला है, इसमें हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे और फैक्टराइज़ करने के लिए जो है हमने -3k प्लस k लिया और उसके बाद इनमें से कॉमन ले लिया और इसी तरह यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो है 1 ले लिया और इसके बाद इनको इक्वल टू 0 पुट किया। आफ्टर पुटिंग इक्वल टू 0 वी विल गेट k की वैल्यू जो है वो हम क्या गेट करेंगे -1/3 एंड 1। So at the end we conclude that the value of a k are 1 and -1/3. Find the value of k if the roots of the following equations are equal. अब solution इसका है सेम, we will first write the value of a, b and c and discriminant formula we will use b square minus 4ac and putting the value of a, b and c in above formula 3k square 9k स्क्वायर हो गया और इसके बाद जो है वी विल मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज़ 4 3s are 12 एंड सेम वैल्यूज़ वी हैव नोट डाउन हेयर और इसके बाद 9k स्क्वायर माइनस आफ्टर मल्टीप्लाई 12 वी विल गेट दिस वैल्यू। एज द गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, जैसा कि दी गई मसावात के रूट्स बराबर हैं, सो discriminant is equal to 0 and the formula of discriminant is b square minus 4ac and we will put 9k square minus 24k plus 12। सेम जो डिस्क्रिमिनेंट की आगे एक्सप्रेशन था वो हमने एज इट यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमने देखा कि वी कैन टेक 3 डिजिट एज अ कॉमन फ्रॉम अबव इक्वेशन और 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई हैं 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे। 4 3s are 12, 12 के फैक्टर हम लेंगे 6 और 2। 6 और 2 को जब हम फैक्टर लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉमन 3 आ रहा है और इधर इस वाले में से 2 कॉमन आ रहा है। After taking common and we will get these two values of k is equal to 2/3 and k is equal to 2. So the value of k are 2 and 2/3.
नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 4 का 3 पार्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सेम मेथड सेम प्रोसीजर है और बस वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 3k+2, b की वैल्यू है -5k+1 और c की वैल्यू है 2k+3। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की और उसके बाद ये एक k+1 a+b होल स्क्वायर फार्मूले की तरह इसको है ओपन कर लिया यहाँ पे, और इसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 3k+2 और 2k+3 को, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई हैं। और यहाँ पे हमने 25 बाहर है, इसके साथ 1 बाय 1 सब के साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव गेट टू 25k² प्लस 50k+25। और यहाँ पे 4 को हम अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं सबको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो ये आ जाएंगी। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 25 को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ तो हमारे पास आया था 25k² प्लस 50k+25, और इधर से हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ ये आ रही हैं। हम 25k² को -24k² करेंगे तो k² आ जाएगा, ये वाली वैल्यू और इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो -2k आ जाएगा। ये 25 प्लस में है और ये माइनस में है तो 1 आ जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन सेम ही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि जो दी गई इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं, इसलिए हम इसको b² - 4ac को इक्वल 0 रखेंगे। और b² - 4ac हमने कहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ पे ये सेम यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यू, और उसके बाद इसको फैक्टराइज किया। आफ्टर फैक्टराइजेशन वी विल गेट टू 1 और k इज़ इक्वल टू 1। दोनों में हमारे पास k की वैल्यू 1 आ रही है, सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट हम रीड आउट कर लेते हैं। शो दैट द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, ये इक्वल रूट्स होंगे अगर c² इज़ इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। इसका मतलब है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ये वाले एक्सप्रेशन इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम इसको इसके इक्वल ले आएँ तो इसका मतलब है कि ये जो हैं ये इसके रूट्स हैं। अगर हम इसकी वैल्यू जो हैं वो c² इज़ इक्वल टू a² इंटू 1 + m² कर दें तो we have given x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a²। अब इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूले की तरह ही है। x² m² प्लस x² a² की जगह आ जाएगा, और प्लस 2ab 2mxc प्लस c² इज़ इक्वल टू a²। अब हमें क्या करना है, हमने x² को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, और ये हमने ऐसे लिख लिया है। x जो हमारा था वेरिएबल उसको हम बैक साइड पे ले गए, और ये a² इधर ले आए तो ये इधर आगे प्लस था और इधर माइनस हो गया। अब हम ABC इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे x² का जो है वो उसके साथ है 1 + m², a की वैल्यू, और x के आगे जो है वो 2mc है उसकी वैल्यू पुट कर ली b के इक्वल, एंड c की वैल्यू जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये c² - a² हमने पुट कर लिया। Now we will put a, b and c value in the above discriminant formula, that is b² - 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2mc, इसको हमने पुट किया b² की जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास 2 का 4 आ गया आफ्टर टेकिंग स्क्वायर, m² c² -4a की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है 1 + m², और c की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को बाहर ही रहने देंगे अभी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट दीज वैल्यूज़, और इनको 4 को इन वैल्यूज़ के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा
कि हमारे पास 4m² c² इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ लेफ़्ट कर जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं? ये वाली, ये और दिस वन। अब इनको हमने लिख लिया और इसके बाद इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम देख सकते हैं वी कैन टेक 4 इन अबव एक्सप्रेशन। इसमें से -4 जब हम कॉमन लेते हैं, जब कभी भी हम माइनस कॉमन लें तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। जब हम -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है हमारे पास c² हम इधर ही रहने देंगे। ये दोनों माइनस में वैल्यूज़ हैं, ये दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जब हम मूव करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाने से। और इसके बाद जो है इन दोनों वैल्यूज़ में से हम देख सकते हैं वी कैन टेक a² एज अ कॉमन। जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 + m² और दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस वन। हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट कि इसका रूट्स जो हैं इक्वल होंगे अगर हम ये प्रूव कर दें। नाउ वी हैव प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिस कंडीशन के होते हुए दी गई जो मसावात है इक्वेशन है उसके रूट्स बराबर आ जाए। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास है सेम जो स्टेटमेंट है वो हमने लिख ली मसावात की। mx + c² -4ax इज़ इक्वल टू 0। और इसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला जो है उसको एक्सप्लोर कर दिया, ओपन कर दिया a + b² फार्मूले की तरह। और हमारे पास ये आ गया -4ax जो है हमने एज इट नीचे नोट डाउन कर लिया। इसको करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आ रहा है m² x² + c² और +2mc x -4ax। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। हम इसको जैसे हमारे पास कांस्टेंट एंड पे होता है तो हम इसको पीछे ले जाएंगे और इन दोनों में से हमने x जो है वेरिएबल एज अ हमने कॉमन लेना है और हमारे पास ये b की वैल्यू निकल आएगी और a का जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ m²। अब सेम जो वैल्यू हमारे पास आई है a b एंड c और इसको हम पुट करेंगे b² -4ac में और b की वैल्यू हमने पुट की। b की वैल्यू हमारे पास थी 2mc -4a और -4 और a की वैल्यू पुट की दिस वन एंड c की वैल्यू हमारे पास है c²। अब हम इसको जो है a - b² फार्मूले की तरह इसको फार्मूले को ओपन कर लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई के बाद इधर लिख दिया। अब स्केल लेने के बाद हमारे पास ये आ गया और इसके बाद हमने देखा 4a का स्क्वायर जो होल स्क्वायर है वो है 16a²। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमने एज इट नीचे नोट कर लिया। अब हम देख सकते हैं हमारे पास है इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, ये दोनों जो हैं हमारे पास कट जाएंगे और इसके बाद हमारे पास वैल्यू जो बच जाएगी वो 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं 16a² - 16acm। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 16a -mc जो है वो अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल सो वी विल टेक द अबव एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, 16a -mc इज़ इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ a की आ रही हैं, इसको भी हम इक्वल के जो है इक्वल टू 0 कर रखेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे इस वैल्यू को भी।
अब ए की वैल्यू 0 आ जाएगी या ए की वैल्यू MC आ जाएगी। अब हमने 2 कंडीशन फाइंड आउट कर ली हैं जिसके लिए दी गई मसावात के जो रूट्स हैं वो बराबर आ जाएंगे। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स? यू कैन सी हेयर ए इज़ इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 हो या ए इज़ इक्वल टू MC। ये 2 कंडीशन हैं जिसके लिए जो हैं वो रूट्स जो हैं वो बराबर आएंगे। Thus the required condition is a is equal to 0 or a is equal to MC। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से कैरी ऑन करेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम उसको भी अगेन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।